आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले का 5वीं केस पर 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना। 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू को दोषी करार किया था। चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में पहले भी लालू प्रसाद यादव को ठहराया जा चुका है दोषी, 3.5 साल जेल में काट चुके हैं। लालू यादव के वकील ने कहा, फैसले के खिलाफ करेंगे हाईकोर्ट में अपील। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। मणिपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। राहुल गांधी ने कांग्रेस को जिताने की अपील की। रैली को संबोधित करते हुए बोले राहुल गांधी, देश की बर्बाद अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, जो कोविड के समय उनका रिएक्शन था, उसके कारण हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। राहुल गांधी ने मणिपुर की जनता को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस आपके इतिहास, संस्कृति, भाषा का आदर करती है। खास आपका कल्चर, आपकी भाषा, इन चीजों की आदर करते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगा समर्थन। हरदोई की रैली में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज वैक्सीन भी लगाई गई। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल रहा होगा ना? मिल रहा है, महीने में 2 बार राशन और 1 बार दाल भी, रिफाइंड तेल भी। योगी ने उठाया फ्री बिजली का मुद्दा, संकट में विपक्ष पर लगाया मुंह फेरने का मुद्दा। जो लोग अपने शासन काल में सत्ता में रहते हुए बिजली नहीं दे सकते थे, पैसा दे करके कोटे की दुकान पे राशन नहीं दे सकते थे, क्या वे आपके संकट में सहभागी बन पाएंगे क्या? हरदोई में अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा जनता में बीजेपी के खिलाफ 440 वोट का करंट है। 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जनता को उसका असली मुद्दा पता है, जाति धर्म के मुद्दे पर नहीं कर रहे मतदान। कल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे लखनऊ, योगी के गढ़ गोरखपुर में भी करेंगे प्रचार। केजरीवाल के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर समर्थकों की भारी भीड़, ढोल नगाड़ों के साथ किया गया स्वागत। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। मोहसिन रजा का आरोप, अपराधियों और आतंकवादियों की हमदर्द समाजवादी पार्टी, आरोपियों के रिश्तेदारों के साथ तस्वीरों पर उठाए सवाल। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, योगी आदित्यनाथ ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वेबिनार को संबोधित, कहा देश के भविष्य की राष्ट्र निर्माता है आज की युवा पीढ़ी। हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बजट में शिक्षा व्यवस्था को दिया गया है जोर, का हमारी सरकार की नीति है छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिले।
हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर देने की जरूरत है। डिजिटल यूनिवर्सिटी को बताया भविष्य के लिए फायदेमंद। नेवी के 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू प्रोग्राम में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ईस्टर्न नेवल कमांड ने दी 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति ने की 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बियों समेत 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रोग्राम का आयोजन। राष्ट्रपति ने की नौसेना के स्वदेशी पूत आईएनएस सुमित्रा की सवारी। आईएनएस सुमित्रा पर राष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे सवार। बंगाल की खाड़ी की तरफ गया काफिला। नौसेना के साथ भारतीय तट रक्षक के युद्धपोत भी इस फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बने। आईएनएस पुलिस, आईएनएस जमुना और आईएनएस अन्वेषिका ने फ्लीट रिव्यू के पहले चरण को पूरा किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर त्रिपुरा में बीजेपी हुई सक्रिय। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने राज्य के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने किया चुनाव प्रचार। निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार। बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी नेता सेंतिका बनर्जी के बेतुके बोल। कोरोना से की बीजेपी की तुलना। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए दर्शन। राघोपुर के बिद्दुपुर में लालू प्रसाद वाले अंदाज में दिखे तेजस्वी यादव। पान की दुकान पहुंचकर खाया पान। झारखंड के गिरिडीह में कांग्रेस का राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन। झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ। असम में जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने निमाती घाट का किया दौरा। तटबंध के निर्माण कार्य का लिया जायजा। मुंबई में कारोबारियों से मिले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट के बाद कारोबारियों से चर्चा। रीवा में बीजेपी सांसद ने दिया बेतुका बयान। कहा डस्टबिन में आग लगाने वालों और तोड़ने वालों को दी जाए फांसी। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को बनाया स्टार प्रचारक। डिंपल रामगोपाल भी संभालेंगे कमान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,051 मामले दर्ज किए गए हैं। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 1.93%। दिल्ली में 24 घंटे में आए 570 कोरोना के मामले, 4 की मौत। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के अंदर 1,437 नए केसेस। प्रदेश में 16,422 सक्रिय मामले। मुंबई में और घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 167 नए केसेस, एक भी मौत नहीं। तमिलनाडु में 24 घंटे में 949 नए केसेस, 3,172 मरीज स्वस्थ हुए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता। 104 किलोग्राम ड्रग्स के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शादी का एक वीडियो हुआ वायरल। दुल्हन को बुलेट पर बैठाकर जयमाला करने पहुंचा दूल्हा। इंदौर में कलाकार सुनील व्यास का कमाल। कबाड़ से बना रहे हैं कलाकृति। जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने की कवायद। आरोग्य डिजिटल हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत उपलब्ध कराई जा रही है मेडिकल इक्विपमेंट्स। सिलीगुड़ी के नक्सलवाड़ी इलाके में वन विभाग को मिली कामयाबी। आदमखोर तेंदुए को बेहोश कर पकड़ा गया। असम पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन। 9,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। अलीगढ़ में कोरोना में अमरूद की खेती में नुकसान की भरपाई के लिए किसान आधुनिक तरीके से कर रहे हैं अमरूद की खेती। कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों में आपसी भाईचारा बढ़ाने और मातृभाषा को बचाने के लिए श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने पेश किए लोक नृत्य और संगीत। त्रिपुरा के सरकारी चाय बागानों में ग्रीन एनर्जी पर दिया जाएगा जोर। कोयले के इस्तेमाल को किया जाएगा कम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रहे मेगा हाईवे प्रोजेक्ट में हजारों युवाओं को मिल रहा है रोजगार।
राजस्थान के राजसमंद में बीमार बंदर की मौत पर निकाली गई शव यात्रा। धार्मिक परंपरा अनुसार भजन कीर्तन करते निकाली शव यात्रा। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 करोड़ 19 लाख रुपए का सोना। दुबई से आए 2 युवकों के पास से पकड़ा गया। महाराष्ट्र के ठाणे में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। 20 साल की कम उम्र के 100 पहलवानों ने लिया हिस्सा। पुडुचेरी में 36वें हुनर हाट का आयोजन। अजब गजब करतब से कलाकार लोगों का जीत रहे दिल। पुडुचेरी के हुनर हाट में जोकर और सर्कस की टीम भी मौजूद। अदाकारी देने पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में दर्शक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अधिकारियों ने लिया विकास कार्यों का जायजा। जिले में चल रहे विकास योजना पर सरकार की नजर। गुवाहाटी में एनसीसी की तरफ से वृद्धाश्रम को दी गई मदद। व्हीलचेयर, वाटर डिस्पेंसर और वॉशिंग मशीन का वितरण। गोवा में आज से 1 से 12वीं तक के स्कूल खुले। कोरोना प्रोटोकॉल्स का स्कूल में पालन होगा। जम्मू में भी 3 से 8वीं तक के स्कूल खुल गए। मास्क, हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के 4 मददगार गिरफ्तार। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का हुआ ऐलान। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह। फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर। कृति सेनन ने मिमी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। खान शेट्टी को फिल्म तड़प के लिए मिला बेस्ट डेब्यू का अवार्ड। फरहान अख्तर और शिबानी शादी के बाद एक ग्रैंड रिसेप्शन देने जा रहे हैं। पार्टी मुंबई में ही होगी और इसमें सभी बड़े सेलेब्स शामिल होंगे। फरहान अख्तर और शिबानी की शादी में ऋतिक रोशन ने जमकर किया डांस। फरहान और ऋतिक दोनों जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सॉन्ग सेनोरिटा पर डांस करते नजर आए। फिल्म मुंबई कर इसी साल मई में हो सकती है रिलीज। संतोष शिवन के निर्देशन में बन रही है फिल्म विजय सेतुपति के साथ। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की गोद भराई की रस्म हुई। इस दौरान एक्ट्रेस के साथ उनके पति गौतम और परिवार वाले शामिल थे। कलर्स टीवी पर जल्द ही एक नया सीरियल स्पाई बहू टेलीकास्ट होने वाला है। पहले खबर थी कि सीरियल के जरिए करीना कपूर अपना टीवी डेब्यू करने जा रही हैं, लेकिन ये खबर झूठी नजर आई। मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की वित्तीय राजधानी में बड़े टैक्स पेयर्स और चुनिंदा प्रोफेशनल्स के साथ करेंगी मुलाकात। मार्च से शुरू हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स। कोरोना की वजह से बीते 2 साल से बंद हैं रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को चाइल्ड सेफ्टी सीट लगाने की दी सलाह। चाइल्ड रेस्टोरेंट सिस्टम लागू करने के लिए भेजी एडवाइजरी। होली से पहले कार बाजार में डिस्काउंट की भरमार। 23 कारों पर अलग अलग कार कंपनियों ने छूट का ऐलान किया है। प्री कोविड लेवल से भी आगे निकल सकता है सैलरी इंक्रीमेंट। हायरिंग और मैन पावर कंपनियों ने जताई उम्मीद। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लाएगा ईपीएफओ। ईपीएस के दायरे में ना आने वाले कर्मचारियों को मदद मिलेगी। कोल माइनिंग को डिजिटलाइज करने की तैयारी में है सरकार। कोयला खरीदने के लिए नई टेक्नोलॉजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा। दिवाला प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ाने के लिए बैंक्रप्सी कोड में सरकार करेगी संशोधन। कर्जदाताओं के नुकसान की जल्द और ज्यादा भरपाई करने की पहल। एबीजी शिपयार्ड घोटाले में फंड डाइवर्शन की जानकारी न देने पर ऑडिटर से सेबी ने मांगा जवाब। करीब 30,000 करोड़ के घोटाले में ऑडिट पर लापरवाही का आरोप। बीमा बाजार में बढ़ेगा एलआईसी का दबदबा। सरप्लस फंड के वितरण से जुड़े नियमों में बदलाव से बढ़ेगा फायदा। निजी बीमा कंपनियों के लिए मुकाबला होगा कड़ा। यूक्रेन के नोवो लुहांस्की में फिर बढ़ा तनाव। जान बचाकर भागते देखे यूक्रेन के अधिकारी, सैनिक और विदेशी पत्रकार।
यूक्रेन रूस विवाद के बीच 58वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन शामिल हुआ चीन। यूरोप के साथ और बेहतर रिश्ते बनाने की कई बात। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कुछ छूट देने के हाल में अमेरिकी फैसले से ईरान परमाणु समझौते को लेकर जगी नई उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया विमान को खतरे में डालने की चीनी सैनिकों की हरकत पर ऑस्ट्रेलिया ने चीन से जवाब मांगा। माली में मौजूद फ्रांसीसी सैनिकों के खिलाफ फिर प्रदर्शन। हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सैनिकों को वापस बुलाने का दिया था भरोसा। इटली के जलते हुए जहाज पर रेस्क्यू जारी। 11 लोगों की तलाश में जुटा है सुरक्षा दल। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कोरोना पॉजिटिव। बकिंघम पैलेस ने दी हल्के लक्षण दिखने की जानकारी। कोरोना वायरस के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है हांगकांग। 1 फरवरी के बाद से संक्रमण के मामले 60 गुना ज्यादा बढ़ गए। अनिवार्य वैक्सीनेशन को लेकर न्यूजीलैंड में जारी विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने न्यूजीलैंड की संसद के सामने लॉन पर जमाया कब्जा। पिएरो के लीमा में समुद्री तेल रिसाव का मुद्दा गरमाया। पर्यावरण विधियों के बाद अब सेलिब्रिटीज ने भी खोला मोर्चा।